स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक मतलब आप कैसे जान सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर कि अभी जो आपका स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी स्टॉक कैसे मूव करता है, तो कोई भी स्टॉक ऐसा सीधा ऊपर की तरफ मूव कभी नहीं करता है जब वो अप ट्रेंड में होता है, या सीधा वो डाउनवर्ड मूव नहीं करता है। ठीक है, जब भी वो ऊपर की तरफ जाता है तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो वापस थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, और वैसे ही जब वो नीचे आता है तो थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो कोई भी स्टॉक ऐसे ही जिगजैग मोशन में या तो अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो जब हम इसको ये देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ है, तो अभी हमारा जो स्टॉक है वो क्या है, अप ट्रेंड पे है। ठीक है, और जब इसका स्लोप आपको डाउनवर्ड दिखेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक, चलिए तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ जो अप ट्रेंड है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दोनों डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो अप ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अप ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया, जब भी स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में होता है तो वो क्या करता है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से ये स्टॉक चालू हुआ, इसके बाद ये ऊपर गया तो हायर हाई बनाया। हमको क्या करना है, हायर हाई को हमको मार्क कर लेना है। ठीक है, हायर हाई को हमको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए आप, या हॉरिजॉन्टल रे ले लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से यू टर्न लेकर, देखिए यहाँ से यू टर्न लेके ये नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से यू टर्न लेकर ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये इसके हाई को, प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देता है तो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर ये अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मतलब ये अप ट्रेंड में है, और अगर हम बोलते हैं कि जो हायर हाई को क्रॉस करके ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हायर हाई को मार्क कर देंगे। जो प्रीवियस हायर हाई है, प्रीवियस हायर हाई को कैसे देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं और देखते हैं सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है। तो सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है, इसको मार्क कर देंगे हम। और यहाँ से जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्रीवियस हायर हाई को तोड़ रहा है और यहाँ पर एक और हायर हाई बना रहा है। दिख रहा है आपको, फिर से क्या कर रहा है, ये यहाँ पर से यू टर्न लेकर फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे, फिर से इसके हाई को मार्क कर देंगे। दिख रहा है आपको, फिर से अपन ने हाई को मार्क कर दिया, फिर ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पर हायर लो बना रहा है। फिर से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हायर लो बना रहा है। हायर लो क्यों है, क्योंकि इस लो से ये वाला लो ऊपर है, हाई है, इस कारण हायर लो। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ से फिर यू टर्न लेके जा रहा है और अपने प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक कर रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया आपका, अब ब्रेक करके फिर से ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, और फिर से क्या बना रहा है, इसने हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाकर फिर से ये टर्न होकर यू टर्न लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। हायर हाई अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले ये हायर हाई था आपका, पहले ये हायर हाई था, इसके ऊपर चले गया ये तो ये हायर हाई बन गया, इसके ऊपर चले गया तो ये हायर हाई बन गया। यहाँ से ये कंटिन्यूअस क्या हुआ, फिर से फॉल किया। हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करके रखेंगे। ठीक है, और फिर ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पर फिर से हायर लो बनाकर फिर से ऊपर की तरफ किया। यहाँ से फिर से इसने क्या किया, अपना प्रीवियस हायर हाई तोड़ा और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अगर ये पैटर्न बनता रहता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड पे है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए अब मैं आपको एक पैटर्न बताने वाला हूं जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो बेसिकली हम कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर नहीं सीखेंगे, लेकिन जो कप है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है और वो बार बार हमारे चार्ट पे बनता रहता है। तो उसका जो ब्रेकआउट आता है वहाँ पर हम कैसे ट्रेडिंग लेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बेसिकली जो कप पैटर्न है वो एक यू के जैसा होता है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये बड़ा कप, यहाँ पर ये यू पैटर्न के टाइप का है। आप इंग्लिश में यू लिखते हैं, यू इसके टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कप एंड पैटर्न दिया हुआ है। तो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एक कप है, ये यहाँ से यहाँ तक एक कप है, फिर उसके बाद ये उसका हैंडल है,
और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका जो कप का जो ऊपर का सिरा है इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन बना ली, देखिए यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होगी तो स्टॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा और इस जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस जोन है, इससे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पैटर्न मल्टी ईयर ब्रेकआउट में मैक्सिमम बनता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर पैटर्न है, और लेकिन आपको बहुत सारे स्टॉक में ये फ्रिक्वेंटली भी मिलता रहेगा। तो ऐसा क्या करना है आपको, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो हमको क्या देखना है, ये यू पैटर्न में हमको ध्यान देना है। जरूरी नहीं वहां पर कप और हैंडल दोनों ही बने, हो सकता है कि आपका सिर्फ कप बने। तो कप में आपको क्या करना है, ये आपका कप है, कप में क्या करना है आपको, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि क्या हो गई, रेजिस्टेंस लाइन हो गई आपकी। कौन सी लाइन हो गई यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लाइन हो गई आपकी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये घूम कर वापस आएगा, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस हाई वो क्या होगा, प्रीवियस हाई आपका ये होगा। जब इस प्रीवियस हाई को तोड़ेगा तो या तो ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है, या फिर वापस यहाँ से घूम के आएगा और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका कप एंड हैंडल पैटर्न। और अभी मैं आपको नॉर्मल चार्ट्स में ले जाके ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लेना सिखाता हूँ, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, जो यू पैटर्न है, बेसिकली हम इस पे ध्यान देंगे। अभी ये जो दिख रहा है आपका, हम इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका यू पैटर्न है। जब स्टॉक हमारा यहाँ से जाकर फिर वापस नीचे आया और घूम के यहाँ आया, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टॉक हमको प्राइस रेंज यहाँ पर नापना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से लेकर इसका जो नीचे, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक कितना नीचे आया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि स्टॉक कितने पॉइंट्स नीचे आया हुआ है या कितने परसेंटेज नीचे आया हुआ है। सपोज ये यहाँ पर 50 पॉइंट नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो जब ये वापस ऊपर जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर से ब्रेकआउट होने के बाद जितना ये नीचे आया है उतना ही यहाँ पर आपको 50 पॉइंट का ये टारगेट दे सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी चार्ट में ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। देखिए ये एक और पैटर्न है, इसको देख लेते हैं हम। जब स्टॉक नीचे जा रहा है, जब ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो देखिए ये कंटिन्यूअस क्या कर रहा है आपका, जब ये नीचे जा रहा है तो लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद इसको, इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, इस पैटर्न को हम बोलेंगे डाउन पैटर्न, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद फिर से ये क्या कर रहा है, फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या मतलब है, यहाँ पर ये हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये लो था, इसके बाद इसने हाई बनाया, हाई बनाया तो आपको क्या करना है, इसका हाई मार्क कर लेना है। इसका हाई इसने तोड़ा, मतलब अब ये हायर हाई हो गया, ठीक है। फिर से इसने हाई बनाया, फिर से इसने इसको तोड़ा, तो अब ये हाई हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, डाउन पैटर्न से यहाँ पर ये अप पैटर्न पे आ चुका है, ये अप। चलिए मैं अभी आपको चार्ट में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये चार्ट में कैसे काम करता है। तो एग्जैक्टली जैसे डायग्राम में हमको एग्जैक्टली यू पैटर्न दिख रहा था, वैसा यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन हमको डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यू टाइप का आपको कहाँ बन रहा है। तो यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये यू टाइप का आपको बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है आपको। तो इस टाइप का आपको आइडेंटिफाई करके चलना है, और आपको हायर हाई हायर लोज के आइडेंटिफाई करके आपको ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हैकेनेशी कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए हैकेनेशी कैंडल है ये,
हैकेनेशी कैंडल में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अभी मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ जिससे आप हायर हाई हायर लो लगा सकते हैं। और क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा सा हायर हाई हायर लो आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर हायर हाई हायर लोज बन रहा है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखिए ये यहाँ पर से ऊपर से लेकर नीचे आया, ये नीचे आया, और यहाँ से देखिए ये ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये एक हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये चौथा हाई, ये पांचवा हाई। दिख रहा है आपको? सेम चीज मैं आपको इंडिकेटर से लगा के बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे आप इंडिकेटर में, यहाँ पर आप सर्च करेंगे हायर हाई हायर हाई हायर लो। हायर हाई जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। देखिए आपको जाना है हायर हाई हायर लो लाइव, लाइव लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो बनाने वाले हैं उनका नाम है लोन सम। देखिए लोन सम ने 3-4 इंडिकेटर बनाया है, उसमें से आपको जाना है हायर हाई हायर लो लाइव में, जो सेकंड नंबर का आएगा कम्युनिटी में, और उसमें लाइक्स हैं अभी 6250। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, हायर हाई हायर लो इसने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये हायर हाई और हायर लो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये आपको बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, जो ट्रेंड है आपका क्या है, वो अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, ये नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ और फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर वहाँ वाला अपना अन्य जो पैटर्न दिख रहा है वो यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं इस इंडिकेटर को थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। देखिए हमको क्या करना है, बेसिकली हमको क्या करना है, देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर से क्या हुआ, ये हायर हाई बनना चालू हुआ, ये दिख रहा है आपको एच हायर हाई बनना चालू हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, इसके हाई को मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। फिर ये नीचे आया, हायर लो बनाकर फिर से ऊपर गया, मतलब इस हाई को इसने तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, फिर से हायर हाई। फिर से मैं क्या करूंगा, हायर हाई को मार्क कर लूंगा। फिर ये क्या किया, नीचे आया और हायर लो बनाया। देखिए ये हायर लो बना था, इसके ऊपर हायर लो यहाँ पर बना है और इसके हायर लो यहाँ पर बना है। फिर से ये क्या कर रहा है, अपने हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं फिर इसको मार्क कर लूंगा। और फिर क्या कर रहा है, ये फिर से नीचे आकर अपना हाई को तोड़कर फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, हमको मिल गया यहाँ पर कि अप ट्रेंड में है, हमको मिल गया यहाँ पर कि ये अप ट्रेंड में है, ठीक। अब हम क्या करना है कि हमको, ये तो अभी चार्ट डेफिनेटली ये मार्केट अभी बंद है तो ये स्टैटिक चार्ट है आपका, लेकिन जब मार्केट आपका खुला रहेगा तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, फिर यहाँ पर से इसने क्या किया, अपना पैटर्न तोड़ दिया और ये नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो हम क्या करते हैं, जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या मार्क करते हैं, हम लोअर हाई मार्क करते हैं, ठीक है। लोअर हाई कहाँ पर है, ये देखिए इसका लोअर हाई बना। अब अगर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड अगर इसको कंटिन्यू करना होता तो ये क्या करता, यहाँ से ऊपर जाके लोअर हाई को तोड़ता ऐसा, ठीक है, और फिर ऊपर जाके ये ऐसा नीचे आता। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर इसको मार्क करते हैं। तो ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाया और ये नीचे लोअर हाई को नहीं तोड़ पाया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या करेंगे,
जो इसने हाई बनाया है उसको मार्क करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसने जो हाई बनाया है उसको हमने मार्क किया। फिर क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पर फिर से इसने क्या किया, यू बनाकर, ये देखिए आपको इसने यू बनाकर फिर ये कहाँ चले गया, ऊपर की तरफ चले गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए फिर इसका लो मार्क करना है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लो का कलर रख लेते हैं रेड, ठीक है। और फिर क्या हुआ, नीचे से आकर यू टर्न लेकर फिर से ऊपर चले गए, तो यहाँ पर फिर से इसने हाई बना दिया। तो अब ये हाई ना रहकर ये हाई हो गया आपका, ठीक है। और फिर नीचे आया, अब इसको कहाँ तक नहीं आना चाहिए, इसको नीचे को इस रेड को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। और फिर ये कहाँ बना गया, ये लो बना गया। अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक यू टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक यू टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, कप पैटर्न या फिर आप यू पैटर्न इसको बोल सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर अपनी ऊपर की रेंज निकालनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सपोज इसका जो प्रीवियस हाई है वो मैं मार्क करता हूं, देखिए ये इसका प्रीवियस हाई है, ये है इसका प्रीवियस हाई। अभी इसको हटा लेते हैं, ये इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है। और उसका प्रीवियस हाई आपको दिख रहा होगा उसके ऊपर, ये, ठीक है। तो यहां से ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पर फिर थोड़ा ऊपर गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। फिर उसके बाद फिर ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर इसका हाई हम मार्क कर लेंगे और फिर थोड़ा ये यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, तो फिर से इसका हाई मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये नीचे गिरा, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया और फिर लो बनाया, और यहाँ पर आकर ये इसने इस रेजिस्टेंस जोन को काट दिया, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस जोन है और ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका एक यू पैटर्न है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं आपको क्लियरली शो करता हूँ अभी। ये आपका यू पैटर्न बन गया, या तो इसको आप पूरा यहां से यहां तक ले सकते हैं, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये हो गया और ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। तो इसका टारगेट क्या होगा, और फिर से ये नीचे आया है, ऊपर नहीं गया, और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका नीचे गया है और फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और फिर इससे टकरा के ये फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टारगेट कैसे लेना है, टारगेट आप कैसे लेंगे, देखिए आपको क्या करना है, जो आपका सी है आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स में आना है, टूल्स में 1 2 3 4 5 नंबर पे आइए आप, और यहाँ पर आप नीचे चले जाइए, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप नीचे प्राइस रेंज पे आप क्लिक कीजिए। फिर से बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 में आप क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको प्राइस रेंज को क्या करना है आपको, देखिए यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है उस पर रखनी है और उसके बाद उसको खींच के जो सबसे नीचे वाली लाइन है वहां तक लाना, जो लोएस्ट पॉइंट है, दिख रहा है आपको ये। तो ये क्या हो गया, आपका एक रेंज बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 9.48% का यहाँ पर आपको ये नीचे गया था, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इसका ऊपर का मूव होगा, अब देखिए इसको ऊपर लाइए आप और इस लाइन पे रखिए, दिख रहा है आपको। तो फ्यूचर में अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये टारगेट आप ऐसा ही निकालते हैं, यहाँ पर जितना इसने यहाँ पर डीप मारा था
उतना ऊपर की तरफ ये यहाँ पर मूव कर सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल इसका दिखाता हूँ। सेकेंड एग्जांपल एक और यहाँ पर हम कोई भी एक हिंडाल्को ले लेते हैं या फिर टाटा स्टील ले लेते हैं। चलिए देखते हैं जिसमें पैटर्न बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है एक यू पैटर्न टाइप का। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर ये नीचे आया और लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया। ठीक है, फिर से ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ चले गया। दिख रहा है आपको, हायर हाई बनाते हुए ये ऊपर की तरफ चले गया। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस हाई मार्क कर लूँ, तो ये इसके प्रीवियस हाई हैं। ठीक है, तो जब इसका हायर हाई हायर लो स्टार्ट हुआ तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसने ये लो तोड़ के ये नीचे गया, ये लो तोड़ के ये नीचे गया, ये लो तोड़ के ये नीचे नहीं जा पाया। मतलब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था वो डिसकंटिन्यू हो गया और यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जो डाउन ट्रेंड था वो डिसकंटिन्यू हो गया और अब ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर ये बनाया, नीचे आया, फिर ये बनाया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हायर हाई बनेगा उसको मार्क करेंगे। यहाँ पर क्या करना है हमको, ये हाई बना इसको मार्क कर लिया हमने, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाई बना इसको मार्क कर लिया। जैसे ये इस हाई को तोड़कर ऊपर गया तो पहला क्या टारगेट होगा हमारा, जो पहला टारगेट होगा वो प्रीवियस हाई होगा। ये दिख रहा है आपको, ये जो प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई है ये हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर चले गया तो फिर से हमको क्या करना है, जहाँ से ये यू टर्न लेकर नीचे आएगा उसके हाई को फिर से मार्क कर लेना है। जैसे ही यहाँ से ये यू टर्न लेके नीचे आया तो यहाँ पर हायर लो बनाया और फिर से इसको काट कर ये ऊपर की तरफ चले गया। दिख रहा है, जैसे ही हम इसको काटेंगे काट के ऊपर की तरफ जाएगा हम हाई को मार्क कर लेंगे। हाई को जैसे ही ये मार्क कर लिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा जो प्रीवियस हाई होगा। प्रीवियस हाई कहाँ देखेंगे, अभी हमारा ट्रेड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीवियस हाई देखना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ कौन सा टारगेट है, यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इसका प्रीवियस हाई है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। ठीक, फिर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पर फिर से इसका हाई मार्क कर लेते हैं, ये हाई हो गया इसका, और फिर से ये नीचे की तरफ आया और फिर से इस हाई को तोड़कर ये ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको सबको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो करीब करीब ये एक सी की जैसे आपको, यह यू के जैसे आपको दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको, या आप इसको कप मान लीजिए, कप हैंडल मान लीजिए, कप और हैंडल में आप कंफ्यूज मत होइए। जब भी इस टाइप का आपको ब्रेकआउट मिले, देखिए कब चालू हुआ था ये नीचे आना, 2023 में जनवरी में, और यहाँ पर 2023 अगस्त में, तो ये करीब 7-8 महीने ये इसके नीचे रहा है और अब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे क्या टारगेट लेंगे, मैंने आपको कैसे बताया। आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स में जाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर से 5 में जाना है और यहाँ पर से क्या लेना है आपको, प्राइस रेंज लेना है। प्राइस रेंज को क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो लेवल है वहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है, सबसे जो नीचे लेवल है, दिख रहा है आपको, ये देखिए इसके नीचे भी ये लेवल है, ये यहाँ पर। ठीक है, जो कप है वो थोड़ा छोटा बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है -22, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 22 पॉइंट्स टूटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, जब ये इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपको ब्रेकआउट मिल रहा है,
ये आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद वापस नीचे की तरफ आ गया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं, सपोज यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर से कितने का टारगेट लेना है आपको, टारगेट यहीं पे डिसाइड हो गया, जितना ये नीचे आया है उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या कीजिए आप, इसको जो आपने यहाँ पर रेंज लिया हुआ है इसको आप यहाँ पर से उठाइए, ठीक है, और इसको यहाँ पर आप रख दीजिए इस लाइन पे। ठीक है, ये देखिए इस लाइन के ऊपर रख दीजिए आप। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर से आप बोल सकते हैं कि ये जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, 22 पॉइंट ये नीचे आया था, यहाँ पर 22 पॉइंट ये, चलिए यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये करीब 20 से 22 पॉइंट यहाँ पर नीचे आया था। तो जब ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए जब ये ब्रेकआउट करके यहाँ से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली इतने पॉइंट जितना ये डीप लिया था उतना ही अपने को ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं अपने लिए। ओके, अब आपको क्या बता रहा हूँ मैं, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लें। तो स्टॉप लॉस लेने के लिए क्या करेंगे आप, जो प्रीवियस लो रहेगा, देखिए कहाँ पर से ये नीचे घुमा हुआ है, ये क्या हो गया आपका टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ देखना है आपको, जो आपका प्रीवियस लो होगा। अब यहाँ पर से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, या यहाँ पर से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, तो आप देखेंगे प्रीवियस लो, प्रीवियस लो मतलब आपको नीचे की तरफ देखना है, लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ देखना है आपको, लेफ्ट की तरफ, जहाँ से इसने यू टर्न लिया। ये दिख रहा है आपको यू टर्न, ये दिख रहा है आपको यू टर्न। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये जो नीचे वाला लोअर स्विंग है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसा निकालना है, जितना यहाँ पर डीप लेगा उतना यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो मैं आपको बताता हूँ, इसको लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर से लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए जैसे ही आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मार्क कर लीजिए, दिख रहा है आपको, यहाँ पर मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे यहाँ पर यू दिख रहा है आपको, तो जैसे ही यू यहाँ पर तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर से आप जितना यहाँ पर डीप हुआ है वैसा आप यहाँ पर टारगेट और यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ओके, थैंक यू।